हाय एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग ng4, ngIf और ngSwitch डायरेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ng4 डायरेक्टिव के बारे में कि ये क्या होती है, कब इसका यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे एरे के साथ और एक इसका एग्जांपल देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, ng4 डायरेक्टिव है क्या। देखो, इसकी हेल्प से ना आप लोग जो आपकी टेम्पलेट फाइल होती है उसके अंदर लूपिंग कर सकते हो, यानी कि एलिमेंट टैग्स के ऊपर लूप्स चला सकते हो। अब टेम्पलेट फाइल कौन सी होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो हमारी HTML वाली फाइल होती है कंपोनेंट के अंदर, उसको टेम्पलेट फाइल बोला जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई लूप वगैरह चलाना है एलिमेंट्स के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे *ng4 यानी कि ng4 डायरेक्टिव का यूज करोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, डायरेक्टिव क्या होती है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या होती हैं इनके बारे में नहीं पता, तो आप लास्ट वाला पार्ट देख लेना। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको डायरेक्टिव्स के बारे में, डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होती है, कंपोनेंट डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में बताया था। सो डेफिनेशन वगैरह डायरेक्टिव्स की और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, सो अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ng4 का एरे के साथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एरे बनाना पड़ेगा ts वाली फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ एरे की वैल्यूज डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया अनिल, देन इसके बाद में सैम, सैम के बाद यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, लेट्स से पीटर, देन मे बी विनय, एंड देन मे बी ब्रूस। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ यूजर्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यूजर्स है ना एक प्रॉपर तरीके से दिखे, लूप के अंदर दिखें HTML वाली फाइल के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आप चाहो तो UL ले सकते हो ताकि एक लिस्ट के अंदर दिखे, उसके अंदर एक li ले लो, और li के ऊपर सिंपली आप क्या करोगे ना, यहाँ पे *ng लगाना शुरू कर दोगे, *ng4, और यहाँ पे जो आपके कोड्स होंगे यहाँ पे ले लोगे लेट एक वेरिएबल का नाम, जैसे कि आप ले लेते हो x ऑफ जो आपका यहाँ पे एरे होगा, जैसे कि आपका एरे है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लगा दोगे स्टूडेंट्स। एंड देन अगर आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस लगा के, जिनको आप लोग इंटरपोलेशन भी बोलते हो, यहाँ पे एक्स प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको एरर दिखेगा। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एरर यहाँ पे नहीं, आपके टर्मिनल पे दिखेगा। देखो, इसको यहाँ पे बता रहा है कि जिसको ng4 है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि ng4 है क्या, और मे भी आपको कंसोल में भी एरर दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ तो यहाँ भी बोलेगा भाई ng4 है ना, ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। ऑलराइट, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सिंपल सी चीज ये है, यहाँ पे जो इंपोर्ट्स है, यहाँ पे ng4 इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी कि यहाँ पे नाम इसके प्रॉपरली विजिबल है, एक लिस्ट के अंदर सारे के सारे नाम आ चुके हैं, एरर भी यहाँ से जा चुका है। ऑलराइट, जब भी आपको ng4 डायरेक्टिव यूज करनी होगी तो आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर कॉमन से, और यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल। ऑलराइट, मान लो एक बहुत सी सिंपल से यूजर थे, बट मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एरे है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स डेटा करके, ठीक है, या फिर स्टूडेंट डेटा मान लो, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर भी स्टूडेंट्स लिए थे, स्टूडेंट्स डेटा। और जो हमारे पास यहाँ पे एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट का नेम रहेगा अनिल, तो ऊपर आपको दिख ही रहा है जैसे कि अनिल का नाम आ गया। देन उसके बाद में अनिल की कुछ और डिटेल रहेंगे, जैसे कि एज, और एज में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से 29, देन मे बी ईमेल, राइट, और ईमेल में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से anil@test.com, इस तरीके से। अब ताकि इनको मैं फटाफट से कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे दिखा पाऊँ, तो इनको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा फटाफट से। कॉपी पेस्ट के बाद में मुझे कॉमास भी लगाने पड़ेंगे, राइट, देन लास्ट वन यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से सैम, पीटर, ब्रूस, टोनी, जो भी आपको नेम लेने हो, और इनके आप यहाँ पे टोनी ईमेल आईडी भी चेंज कर दो। मैं फटाफट से बस ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं देख रहा, पॉइंट बस यहाँ पे इतना सा है कि ये फटाफट से मैं कम से कम टाइम में कर पाऊँ, राइट। देन यहाँ पे इनकी जो एज थी मैंने वो भी रैंडमली डाल दी है यहाँ पे, इस तरीके से, राइट। अब जो ये वाला एरे है ना, इसकी वैल्यूज को हमें डिस्प्ले करवाना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे एरे है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास सिंपल एरे था, इसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको करवाना है तो काम तो इसका भी वैसे ही रहेगा, एक यूएल ले लो, देन यहाँ पे एक li ले लो,
और LI के अंदर फिर से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार NG4 और यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जैसे X लिया था ना, कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो भी ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट ऑफ, डबल डी लग गया, टाइपो को फिक्स कर लेते हैं, ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स डेटा है, राइट। सो ये, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, सो ये लगा दिया। एंड अब यहाँ पे कुछ तो इशू है, इशू ये है, क्या इसको सिंगल लाइन में लेना था, एक बार ये करके देख लेते हैं, मेरे हिसाब से यार होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल देख लेते हैं, रिफ्रेश करके। अरे यार समझ में आ गई, एक तो ये ना ऊपर 2 बार क्यों हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, शायद ये तो एक तो मैंने गड़बड़ कर दिया था ऊपर जब मैंने कॉपी पेस्ट करा था, और यहाँ पे लेट यूज करना पड़ेगा ना पहले, देन उसके बाद प्रॉपरली विजिबल होगा। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम विजिबल हो गए। अब स्टूडेंट के नाम के साथ साथ मैं क्या चाहता हूँ ना, कि यहाँ पे इसके साथ साथ इसका एज भी आ जाए कोमा करके, तो यहाँ पे इसकी एज भी आ चुकी है। एंड देन कोमा करने के बाद में इसका आप कह सकते हो ईमेल आईडी भी आ जाए, सो इसकी ईमेल आईडी भी आ चुकी है। अब देखो सारी डिटेल्स मैंने प्रिंट करवा दी हैं, इनको आप प्रॉपरली थोड़ा और स्टाइलिश बनाना चाहते हो स्पेन वगैरह यूज करके, प्रॉपर कलर वगैरह देके, तो वो आप जितने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मेरा पॉइंट था NG4 को समझाना, स्टाइल वगैरह को इतना फोकस करेंगे नहीं, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल। एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, NG4 के साथ हम लोग नेस्टेड लूपिंग कैसे करेंगे, ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। सो ये मैंने आपसे पूछ लिया, आप बताओ कि आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा, ज्यादा कोड नहीं, बहुत थोड़ा सा कोड होगा, कि अगर आपको नेस्टेड लूपिंग करनी हो, जैसे कि ये एक एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक एरे हो, फिर इसके अंदर एरे हो, तो वो नेस्टेड एरे को कैसे हैंडल करोगे, राइट। अब हम लोग एंगुलर में NG-IF डायरेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा NG-IF डायरेक्टिव ये होती क्या है, क्या इसका यूज है। आफ्टर दैट ये देखेंगे NG-IF के साथ में हम लोग कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, और अगर आपको इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू NG-IF डायरेक्टिव। अब बात आती है NG-IF डायरेक्टिव ये करती क्या है। देखो अगर आपको UI के ऊपर किसी एलिमेंट को टॉगल करना है, हाइड शो करना है, वहां पे कोई कंडीशन वगैरह लगानी है, तो इस केस के अंदर आप लोग NG-IF डायरेक्टिव का यूज करोगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको इसके। सबसे पहले मैं कोड में जाऊंगा और मान लो मेरे पास यहाँ पे एक H1 टैग है, यहाँ पे है हेडिंग इस तरीके से, राइट। या फिर हेडिंग के अलावा आप लोग क्या कर सकते हो ना, ठीक है एक बार पहले हेडिंग का लेके देखते हैं, बाद में आपको एक और इससे बेटर एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। देन आपके पास यहाँ पे एक फ्लैग है शो इज फॉल्स इस तरीके से, तो आपको ये चेक करना अगर इस शो की वैल्यू, ये जो आपका फ्लैग है प्रॉपर्टी है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आपको इसको हाइड करना है, और जब ये ट्रू रहेगा तो इसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है। देन इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली यूज करना है स्टार NG-IF और यहाँ पे शो, ये इस तरीके से। बट इस केस में आपको पहले तो एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे ना, सॉरी टर्मिनल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप टर्मिनल चेक करोगे तो ये कह रहे हैं कि जो NG-IF आपने यूज करी है ना, वो तो है ही नहीं, कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंपोर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको यूज करने के लिए, सबसे पहले हाँ ये हाइड हो गया वो एक अलग चीज है, बिकॉज इसके ऊपर जब ये लगा हुआ है ना तो इस पे एरर ही आ गया, तो इस वजह से टैग दिखाया नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली, सबसे पहले इंपोर्ट, अगर आपके पास यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है इंपोर्ट्स वाली, ठीक है, अगर है तो बढ़िया है, और नहीं है तो इसको ऐड करके, और इसके अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हो NG-IF इस तरीके से इंपोर्ट करोगे, और यहाँ पे लास्ट में कोमा लगाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप ये करोगे एंड देन आप यहाँ पे आओगे तो आपका देखो अब बिल्ड प्रॉपरली बन चुकी है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, और ये हाइड भी हो चुका है यहाँ से, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको करते हो फिर से ट्रू, एंड यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो हेडिंग आपकी विजिबल है, ठीक है। अब इसका एक और सेम एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। मान लो कि लॉगिन ट्रू है, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास 2 बटन्स है बेसिकली, ठीक है, 2 लिंक है, एक एंकर टैग है और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी पेज, और यहाँ पे लगा हुआ है कि लॉगिन कर लो, राइट। और एक है यहाँ पे, हाँ ये लॉगिन ट्रू वाला। अगर जब एक और बटन है मेरे पास, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, और यहाँ पे है लॉग आउट, लॉग आउट। तो एक टाइम पे तो एक ही लिंक दिखता है ना, या तो लॉगिन का दिखता है, या फिर मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, या फिर लॉग आउट का दिखता है, दोनों तो होते ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर
लॉगिन ट्रू है तो लॉग आउट वाला दिखा है, बिकॉज अगर यूजर ने लॉगिन कर रखा है तो वहां पे लॉग आउट का बटन आना चाहिए कि भाई तू लॉग आउट कर ले, और अगर यूजर लॉग्ड आउट है तो वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आना चाहिए कि भाई तू लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ओके। सो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, एक डिव लेंगे यहाँ पे, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे स्टार करता हूँ, चेक करता हूँ स्टार ng इफ, और यहाँ पे चेक करूंगा बेसिकली कि अगर लॉगिन ट्रू है तो, अगर लॉगिन ट्रू है तो आ, ये वाला जो वो दिखा दे। ठीक है, एक बार के लिए ये दिखाता हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, अब लॉगिन ट्रू है तो ये आ गया, बट अगर ये फॉल्स है तो, कि भाई अगर यूजर ने लॉगिन कर ही नहीं रखा तो ये भी नहीं दिखेगा। तो इसके केस में हमें क्या दिखाना है, एल्स दिखाना है। तो एक इफ कंडीशन बन गई सिंपल सी। अब इसके केस में हमें एल्स भी दिखाना है। अब एल्स दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोमा, इस तरीके से सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखोगे एल्स, और यहाँ पे करोगे एल्स ब्लॉक, या फिर जो भी आपको लिखना हो एल्स ब्लॉक, इस तरीके से लगा दोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे करोगे ng टेम्पलेट, इस तरीके से इसको यहाँ पे बंद कर दोगे, एंड देन यहाँ पे सिंपली हैश लगाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे कर दोगे एल्स ब्लॉक। ऑलराइट, यहाँ पे रहेगा आपके पास ये लॉगिन वाला लिंक। ठीक है, सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, पेस्ट करके, और इनको यहाँ से हटा देते हैं। सो यहाँ पे कर दूंगा मैं लॉगिन। ठीक है, अगर आउटपुट चेक करें तो आपको यहाँ पे देखो लॉगिन दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे आपको लॉगिन दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे फॉल्स भी है। अगर मैं कर देता हूँ ट्रू कि भाई लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको लॉग आउट वाला बटन दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल कंडीशन। एक और चीज मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे है लेट से वेल 0। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉक 0, इस तरीके से मैंने लिया है, और इस ब्लॉक की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशंस लगानी है, वो कैसे लगाओगे। इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ एक डिव लेता हूँ, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्टार ng इफ इक्वल टू, अगर ब्लॉक इक्वल टू 1 है तो ये वाला ब्लॉक दिखा दो, और यहाँ पे लगा दो h1 टैग हेडिंग 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, और तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 मैच कर देता हूँ कि भाई इक्वल टू 0 है, एंड देन अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे हेडिंग 1 दिख गई। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मान लो यहाँ पे बटन क्लिक का यूज भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो यहाँ पे मैं फॉर्मेट करता हूँ इसको, हाँ, और अगर हेडिंग आपकी, इसको 0 कर देते हैं हेडिंग, राइट, इसकी हेडिंग 0, और अगर 1 है तो हेडिंग 1, और ये 2 है तो हेडिंग 2, इस तरीके से। ठीक है, देन अगर मैं इस पे लिख दूंगा यहाँ पे ब्लॉक इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हेडिंग 1 आ जाएगी, और यहाँ पे 2 कर दूंगा तो इसकी हेडिंग 2 भी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बटन के ऊपर ना ये चीज़ें चेंज होती रहे। ठीक है, एक बटन है मेरे पास, उसके ऊपर इसका जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहे, देन ये दिख जाए। तो मैं यहाँ पे लूंगा बटन, और यहाँ पे कर दूंगा अपडेट ब्लॉक, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा अपडेट ब्लॉक, और ये किस पे कॉल होगा, एक क्लिक इवेंट के ऊपर, क्लिक, और यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, सो अपडेट ब्लॉक जो मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अपडेट ब्लॉक, और यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक दिस डॉट ब्लॉक प्लस प्लस कर दूं क्या, चलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। सो अब यहाँ पे आता हूँ, पहले ब्लॉक 0 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, एक बटन क्लिक के ऊपर ऐसे कंडीशंस वगैरह को भी कॉल कर सकते हो। अब बात करने वाली है एंगुलर में ng स्विच डायरेक्टिव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ng स्विच डायरेक्टिव ये होती क्या है, क्या इसका यूज है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को ng स्विच के बारे में पहले से पता होगा, बिकॉज ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है ना उससे काफी सिमिलर होता है, बट स्टिल मैं आपको स्क्रैच से सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे। आफ्टर दैट ये देखेंगे आप लोग मल्टीपल कंडीशंस का यूज कैसे कर सकते हो ng स्विच के साथ। अगर आपको एक बटन क्लिक या फिर एक इवेंट के साथ कभी ng स्विच का यूज करना पड़ जाए तो वो कैसे करोगे, डिफॉल्ट केस क्या होता है उसका यूज कैसे करोगे, ये भी देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ng स्विच डायरेक्टिव। ng स्विच एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है जिसका यूज आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए करते हो। देन आप बोलोगे कि जो ng इफ होता है उसका यूज भी तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए करते हैं ना। देखो अगर आपके पास कंडीशंस काफी कम है, 2 3 4 5 ही हैं, तो आप लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो, ng इफ का यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है ना,
मान लो 10 हैं, 15 या फिर इससे भी ज़्यादा है, इस केस के अंदर आपको एनजी स्विच का यूज़ करना चाहिए। अब इसका यूज़ होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारी स्क्रीन है जहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा। सो मेरे पास ना, मान लो कि यहाँ पे 4 हेडिंग टैग है। मैं यहाँ पे करता हूँ रेड कलर, और इसका जो कलर है ना मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, स्टाइल के साथ देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। देन इसके बाद में कुछ और कंडीशंस यूज करता हूँ यहाँ पे, इतने ठीक है, एक दो को मैं यहाँ से एक को रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी है। ग्रीन, ये मैंने कुछ और ही लिख दिया, ग्रीन। और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ग्रीन कलर। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग येलो कलर। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्लू कलर, और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से ब्लू। और लास्ट वन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पिंक। ठीक है, पिंक लिख लेते हैं यार, ठीक है, लड़कियों का कलर है बट लेट्स ओके, उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, सो अब आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे कलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन आप चाहते हो कि एक टाइम पे एक ही कलर दिखे, और वो डिपेंड करेगा आपकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनेगी ना, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कलर है और इसमें है यहाँ पे इसकी वैल्यू रेड, तो ये रेड कलर वाला दिखना चाहिए यहाँ पे। अगर इसके अंदर है यहाँ पे ग्रीन, तो आपको ग्रीन कलर दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लू, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिखना चाहिए। यानी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चीजें डिपेंड करनी चाहिए, इसके हिसाब से कंडीशंस लगेंगी। देन आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन सबको लोगे एक डिव के अंदर, कोई भी और प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, डिव भी ले सकते हो, पी टैग भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। एंड यहाँ पे यूज करोगे स्किर ब्रेसिस के साथ में एनजी स्विच, और एनजी स्विच के अंदर आप लोग यहाँ पे यूज करोगे बेसिकली कि आप किसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हो, कलर प्रॉपर्टी के साथ, जो हमारी ये वाली कलर प्रॉपर्टी है ना, इसके ऊपर लगाना चाहते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे स्टार एनजी स्विच। केस भी लगाना पड़ेगा, और केस क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेरिएबल होगा तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे, अगर स्ट्रिंग होगी बिकॉज स्ट्रिंग ही मैच करने हैं तो इस तरीके से लिखोगे रेड कलर। अब क्या ये काम करेगा ना, अभी काम नहीं करने वाला, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रॉपर्टी बाइंड नहीं हुई है। कहने का मतलब इसका ये है कि आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा, तो यहाँ पे करोगे एनजी स्विच को इंपोर्ट, एनजी स्विच केस को एंड एनजी स्विच दोनों को। स्विच का मतलब होता है कि क्या आपका कहाँ पे आपको किस प्रॉपर्टी के ऊपर कंडीशंस लगानी है, और ये आपके केसेस बनते हैं कि रेड में ये पहली कंडीशन यानी कि, देन दूसरी तीसरी जो भी कंडीशंस लगाना चाहते हो। अब मैं इन सबको एक बार के लिए कमेंट आउट करता हूँ, देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि एक और एरर आ गया। लेट मी सी कि ये क्या एरर है। अच्छा, इसको ना प्रॉपरली बंद नहीं करा हमने, ठीक है। दिखा इसलिए नहीं क्योंकि ना यहाँ पे हमें रेड करना पड़ेगा। अगर मैं रेड कर दूंगा तो ये कंडीशन मेरी मैच हो चुकी है, राइट। देन सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर भी है, और भी बहुत सारे कलर हैं, तो आप यहाँ पे भी कंडीशंस लगाना चाहते हो। जैसे कि आपने इसको उठाया यहाँ पे कि भाई देखो, अगर जो कलर है मेरा ग्रीन होगा तो ये दिखेगा, और अगर लेट से यहाँ पे ब्लू है, येलो ना, येलो है तो ये दिखेगा। देन इसके बाद में अगर ब्लू है तो ये दिखेगा, एंड देन लास्ट वन इज अगर पिंक है तो ये दिखेगा। अब देखो एक में तो एक ही कलर दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ अगर पिंक, तो कौन सा कलर दिखेगा, पिंक लास्ट वाला। तो इस तरीके से हमारी ये कलर प्रॉपर्टी मैच करेगी कि इसकी वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है, राइट। ये तो होगी हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया तो वहाँ पे ग्रीन वाला दिखेगा, बाकी बिकॉज बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो फॉल्स होगी ना, बस ये वाली ट्रू रही यहाँ पे। देन देख सकते हो, अब आपके पास मान लो बटन्स है यहाँ पे, राइट। एंड बटन के ऊपर आपके पास लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट है, यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा दिया, और क्लिक इवेंट के ऊपर यहाँ पे लगा दिया चेंज कलर। चेंज कलर नाम से एक फंक्शन है, राइट। इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर दोगे रेड, इस तरीके से। अब ये चेंज कलर हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेंज कलर, एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट कलर ये है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा कलर। अब ये कलर कहाँ से आएगा, अगर हमने कलर कहाँ से आएगा, ये हमने यहाँ पे पास करा है ना इस पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे आप गेट करोगे कलर, और इसका टाइप भी चाहिए, इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कलर बना दिया ना रेड, सेम इसी तरीके से मुझे बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं। जैसे कि एक बनाना है मुझे ग्रीन के लिए, एक बनाना है मुझे येलो के लिए, एक बनाना है मुझे
ब्लू के लिए, और लास्ट में मुझे बनाना है पिंक के लिए। अब जो ये कलर है ये भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे। रेड तो ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा ग्रीन, देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा येलो, देन यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ब्लू, एंड लास्ट वन में क्या करना पड़ेगा, ब्लू का बी कैपिटल होगा भाई, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा पिंक। अब देखो जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन पे आ गया, ग्रीन ही ऑलरेडी, येलो पे आ गया येलो, ब्लू, पिंक, इस तरीके से। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप कोई ऐसा कलर आ जाता है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। मान लो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक कलर है, अब ब्लैक तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बिल्कुल सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या करें, यहाँ पे हमारा केस काम आता है डिफॉल्ट वाला। सो इसके अंदर आपको क्या काम करना है ना, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एनजी डिफॉल्ट, राइट, इस तरीके से इसको यूज करना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे करना पड़ेगा एनजी स्विच डिफॉल्ट, स्विच डिफॉल्ट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसकी मैच नहीं होगी, और यहाँ पे आप कर सकते हो लेट्स से कि इसका स्टाइल भी नहीं होगा ना, बिकॉज कोई कलर मैच ही नहीं होता, यहाँ के कर सकते हो नो कलर मैच। एंड ये करने के बाद में जो एनजी स्विच है ना, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फिर से, एनजी स्विच डिफॉल्ट, इस तरीके से। एंड नाउ हियर यू कैन सी दैट नो कलर मैच। अब रेड पे करूंगा, रेड ब्लू ग्रीन जो भी आ गया, और अभी तक कोई भी कलर मैच नहीं है, तो ये चीज आ गई। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एनजी स्विच लेक्टिस काम करेंगे। इसमें कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे। और ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।